Hello, so yes, good morning everyone. Please let me know, is my voice clear? I'm audible. Yes, Gagan, I'm audible. हाँ जी सर. Okay, fine. So, one second. All right, so uh, एक मिनट में पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ओके तो देखिए आज हमने ये एक दो चीजें सीखी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्रिएट Amazon seller account. ठीक है, हाउ टू क्रिएट Amazon seller account and how to list product on it. ये दो चीजों पे हमने मेन फोकस करना है. ठीक है, और जल्दी जल्दी सीखना है इनको. तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप लोग अपना लैपटॉप रेडी रखो, बिकॉज लैपटॉप पे साथ साथ आपको अपना अमेजन एक सैलरी अकाउंट रेडी करना है, क्रिएट करना है. तो अपना जल्दी से लैपटॉप ऑन कर लो. आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स. जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स व्हेन यू थिंक दैट योर लैपटॉप इज रेडी एंड इट इज. जो भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गए. ओके, हरी अप प्लीज. So yes, please. Are you ready with your laptop now? No sir. Okay, come on, थोड़ी जल्दी. स्टेप साथ साथ करने हैं. Yes, students, are you ready now? Yes sir. Okay, Gagan, Jaskiran. करो फिर वो start हो. Okay, okay, you can take 1 minute more.
Yes, Kiran, ready? यस सर करा दो। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक न्यू टैब ले लो और न्यू टैब में आपने लिख देना है Amazon सेलर अकाउंट। Amazon सेलर अकाउंट लिख के यहाँ पे जो फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन बिकम एन Amazon सेलर, इस पे क्लिक कर देना आप। इस टाइप का एक पेज आ जाएगा आपके साथ आपके पास, ठीक है। और इसका लिंक मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। इफ यू विश आप क्लास लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा अगर देख देख के स्टेप कर रहे हो तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना, राइट। स्टार्ट सेलिंग। स्टार्ट सेलिंग में अगर आपके पास ऑलरेडी Amazon का अकाउंट है अपना तो आपने उससे लॉगिन कर लेना है यहाँ से, और अगर नहीं है तो क्रिएट योर अकाउंट पे, क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक कर दो। नाउ डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है या नहीं है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, आप में से कोई एक स्टूडेंट ना स्क्रीन शेयर कर दो, बिकॉज मैं नहीं कर सकता है काम, ओके आप लोगों को ही करना पड़ेगा। राहुल आप स्क्रीन शेयरिंग कर देना। यस राहुल। सर कर रहा हूँ जस्ट सेकंड। टिल दैट टाइम बाकी स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि आप लॉगिन करोगे या क्रिएट न्यू अकाउंट करोगे। लाइक आपको अपना, अगर ऑलरेडी Amazon पे आप शॉपिंग करते हो अकाउंट तो बना ही होएगा ना। यस गगन जसकिरण। सर पुराना एक बार लॉगिन कर लेता हूँ और उसका हाँ पासवर्ड बदल देता लॉगिन हूँ। कर लो, ठीक है। पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगॉट पासवर्ड कर दो, ओटीपी आएगा। उसके बाद पासवर्ड रीसेट करना है, फिर दोबारा लॉगिन करते समय दोबारा फिर ओटीपी बोलेगा वो। ओके सर। एंड गगन यू मैंने लॉगिन किया है। कर लिया, लॉगिन कर लिया, हाँ जी। ठीक है। ओके। यस राहुल। सर मैं शेयर कर रहा हूँ बट उसमें ना ऑप्शन मतलब कि शेयर पे क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। मेरी बात सुनो, जब आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर दिया, जहाँ शेयरिंग का ऑप्शन है, जी सर। उस पर योर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। हाँ जी सर। उसके बाद नीचे शेयर वाला बटन ग्रे है ना। नहीं सर उसमें वाइट आ रहा मेरे में। हाँ वही वाइट आ रहा है, हाँ जी। कैंसिल के साथ है। जो ऊपर जो स्क्रीन दिखा रहा है ना, उस स्क्रीन पे एक बार क्लिक करो, नीचे शेयर का बटन ब्लू हो जाएगा फिर। ओके सर डन। हाँ जी, तो अभी Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में चलना है आपने। स्टार्ट सेलिंग। इधर आप लॉगिन, आपके पास है कोई अपना Amazon का अकाउंट होएगा शायद। पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगॉट पासवर्ड कर दो। ये आप गूगल के साथ लॉगिन नहीं कर सकते अकाउंट। सर मेरे पास ना वो जो प्लेन का बेबी गार्डन वाला अकाउंट पड़ा है जो कोई ऑफर भी सेल होती ओपन, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी ओपन कर सकते हो अगर वो ऑलरेडी है आपके पास। राहुल इफ यू रिमेम्बर द पासवर्ड ठीक है, नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड कर दो। हाँ यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भर दो जिस मोबाइल पे ऑलरेडी बना है, या मेल आईडी। है।
ओके, अभी यहाँ पे ना आपने स्क्रॉल डाउन कर देना। अच्छा, ये आपने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन पुट की हुई है, आपने मे भी कभी सैलरी अकाउंट बनाने की कोशिश की होगी। हेलो। हाँ, वो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन में आने की जरूरत नहीं, आप उधर रह के भी बात कर सकते हो। तो ये आपने कभी पहले बनाने की कोशिश की होगी मे बी सैलरी अकाउंट। सर मेरा नहीं बन रहा सर। ओके, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ। ओके राहुल, स्क्रॉल डाउन करना जरा। एंटर टेक्स्ट डिटेल्स है ना, इस पे क्लिक कर दो जरा। ऊपर एंटर टेक्स्ट डिटेल्स, 4th नंबर पे है। हाँ, ओके, यहाँ पे है ना आई हैव GSTIN, इसके नीचे क्लिक कर दो। आई वॉन्ट टू ओनली सेल इन GST एग्जम्प्ट कैटेगरी लाइक बुक्स। तो अभी आप लोगों के पास GST नंबर नहीं है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, आई वॉन्ट टू ओनली सेल इन GST एग्जम्प्ट कैटेगरी लाइक बुक। तो इसलिए आप लोग जो अपना अकाउंट बना रहे हो ना, एक ऐसे फोन नंबर पे बनाना जिसका आपने फ्यूचर में अपने सैलरी अकाउंट में यूज नहीं करना। बात को जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करो। आप लोग एक अपना फोन नंबर वो वाला यूज करो जो अल्टीमेटली, क्योंकि इस समय हम सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, एक रफ सैलरी अकाउंट, सिर्फ चीजों को सीखने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें कि हमारे पास GST नंबर, हम मतलब क्योंकि बुक्स ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्या है, GST नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बिना GST नंबर के भी आपका अकाउंट बन जाएगा, नहीं तो नॉर्मली GST नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से हमने इस पे क्लिक कर दिया, वांट टू ओनली सेल इन GST एग्जम्प्ट कैटेगरी लाइक बुक्स। बट फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि आपने सैलरी अकाउंट बनाना है इस पे, ओके, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो वाला फोन नंबर आप यूज ना करो, या फिर फ्यूचर में फोन नंबर कोई दूसरा यूज कर लेना। अभी इस फोन नंबर पे ये वाला अकाउंट बना रहे हैं विदाउट GST। ओके, क्योंकि ये रफ है, सिर्फ हमने चीजें सीखने के लिए बनाना है। यस, तो अभी सेव कर दो, यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है। इसके बाद में नंबर चेंज नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि इस नंबर पे ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है ना। हाँ राहुल, डायरेक्टली पूछ लो, डो नो नीड टू रेज द हैंड। सर जैसे बट आप, हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, आपका नंबर चेंज नहीं होगा तो बेसिकली मेरा नंबर यही यूज करता हूँ मैं हमेशा, यही नंबर मेरे शुरू से चलता है। तो अगर ओके, इस नंबर में अभी कंटिन्यू करता हूँ, बाद में अगर मैंने इसी नंबर पे करना हो फिर कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ सर? फिर हम ये वाला सैलरी अकाउंट देख लेंगे, डिलीट कर देंगे, उस पर एक नया सैलरी अकाउंट बना लेंगे। उसी नंबर पे फिर? हाँ, हो जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली ओके बात नहीं है। ओके ओके। नीचे आना, स्क्रॉल डाउन कर दो राहुल जरा। यहाँ पे नीचे, और नीचे आ जाओ। नीचे आ रहा है ना ऑप्शन, कंटिन्यू टू सैलर सेंट्रल, उस पे क्लिक कर दो। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट लिस्टिंग, उस पे कर दो क्लिक अब। राइट, तो अभी ऊपर जो यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन, Amazon सेलर्स सेंट्रल, राइट, होम की जगह पे, राइट, इस पे क्लिक कर देना। फाइन, तो आप यहाँ, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप वेट करो, उतनी देर में बाकी स्टूडेंट्स का देख लेता हूँ उनका अकाउंट बन गया या नहीं बना। ठीक है, यस गगन, गगन जस्ट सर गो। बन गया, इस तरह के डैशबोर्ड पे आ गए आप। हाँ जी। ठीक है, ओके फाइन, सो अभी हमने क्या करना है, ये तो हो गया, आपने ऐसे बनाना था अपना अकाउंट, राइट। तो अभी राहुल आप स्टॉप शेयरिंग कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ चीजें समझानी है। 2 मिनट के लिए मैं जरा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और फिर दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
Okay, so 1 second, please. Rahul, you can stop sharing the screen. Huh? Google Meet पे जाओ. राइट, ये स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर दो. ठीक है, हो गया. फाइन. सो अभी आप जरा देखिए, आपका जब अकाउंट बन गया तो हमारा अगला काम है हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन इट. प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करने हैं, दिस वी हैव टू सी नाउ. सो बेसिकली देखो, प्रोडक्ट जब आपने एक Amazon पे लिस्ट करना है ना, पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर दैट प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन Amazon और नॉट. अगर जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है, अगर वो प्रोडक्ट Amazon पे पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग डिफरेंट वे से होगी. और अगर वो ऑलरेडी Amazon पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो प्रोडक्ट लिस्टिंग डिफरेंट वे से होगी. राइट. तो द फर्स्ट वे इज, इफ योर प्रोडक्ट already exist on Amazon, that means already someone is selling it. और सेकंड मेथड हो गया, प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग सोल्ड बाय एनीवन. तो अब इस केस में आप फ्रेश लिस्टिंग करोगे, और इस केस में अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो इस केस में आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ही आप लिस्टिंग कर सकते हो. ठीक है जी. तो हम पहले ये देख रहे हैं, फर्स्ट केस देख रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी Amazon पे एग्जिस्ट कर रहा है, इफ योर प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन Amazon, तो आप लिस्टिंग कैसे करोगे. तो देखो, पहले ना इसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और किस केसेस में हम ये कंसिडर करेंगे कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे कुछ केसेस हैं, देखो. अगर प्रोडक्ट के, इफ प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट हैज सेम ब्रांड, features and everything else is same, only then आप कंसिडर करोगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लेट इट बी 1 सेकंड, या मेरे पास एक माइक्रोवेव है, ठीक है, जो ABC ब्रांड का है. ब्रांड हो गया उसका ABC, और उसका मॉडल नंबर है XYZ123. फाइन. और उसका कलर है ब्लैक, साइज है लेट इट बी नॉर्मल. ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं उसके. तो अब ऑलरेडी एक प्रोडक्ट Amazon पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका मॉडल नंबर सिर्फ डिफरेंट है, ब्रांड सेम है, कलर सेम है, साइज सेम है. ठीक है, बस मॉडल नंबर अलग है. फिर क्या हम ये कंसिडर करेंगे कि प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी Amazon पे एग्जिस्ट कर रहा है? नो. आप उसे क्या कर सकते हो, एक नई लिस्टिंग में डाल दोगे. बट अगर ब्रांड अलग नहीं है, समझ रहे हो, अगर ब्रांड सेम है, मॉडल नंबर अलग है, कलर अलग है, मतलब इनमें से अगर कोई भी चीज एक भी अलग हो गई, या इसके अलावा और भी कोई भी अदर फीचर हो गया, इनमें से कोई भी अगर एक भी चीज अलग है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्रेश लिस्टिंग कर सकते हो. अगर सारी चीजें 100% सेम है, और इसमें सबसे ज्यादा ब्रांड और मॉडल की इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, तो अगर ये सब चीजें सेम है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को पुराने प्रोडक्ट के अंदर ही लिस्ट करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं कि लिस्टिंग करनी कैसे है. ठीक है, तो इसके लिए राहुल आप दोबारा से जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयरिंग कर दो. या एक सेकंड रुको जरा, पहले एक बार मुझे देखने दो जरा, लॉग इन करके. सर मेरा अकाउंट खुल गया सर, पर लेकिन वहाँ पे आ रहा है रजिस्टर एंड स्टार्ट सैलरी. आप कहाँ चले गए थे? ओके, तो फिर जसकिरण, आप फिर स्क्रीन शेयरिंग कर दो, मैं देख लेता हूँ. मैं नंबर ले रहा था किसी का. अच्छा चलो, स्क्रीन शेयरिंग कर दो.
यस प्लीज, जसकिरण आप स्क्रीन शेयर कर दो। और यहाँ पे शेयर क्लिक नहीं हो रहा। हाँ जी। शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा बाय था। द वे, हु इज दिस इन द क्लास? राजेश गुप्ता। यस जसकिरण। सर शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा। शेयर पे क्लिक करो ना, शेयर ना, योर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दिया आपने? कर दिया था। उसके बाद शेयर का बटन ब्लू तब होएगा जब ऊपर जो स्क्रीन आ रही है ना उस पे क्लिक करो। हेलो अच्छा। ठीक है। यस कुबेर जी, आपका ही अकाउंट है सर जो आपने राजेश गुप्ता। हाँ लैपटॉप पे ऑन किया है। ओके। मेरे को थोड़े से डाउट से वो पूछना था आपसे ठीक है, इसी ठीक है। रिगार्डिंग। ओके। ऊपर कौन सी स्क्रीन आ रही है? ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजन का आपने बताया ना, हाँ जी। तो ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजन पे अगर कोई प्रोडक्ट है हम्म। तो हम अगर उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर देते हैं तो फिर वो ऑर्डर किसके पास जाएगा? मैं बताता हूँ, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो यस जसकिरण, आप स्क्रीन शेयरिंग कर दो प्लीज। क्या हो रहा है, हो नहीं रही स्क्रीन शेयरिंग? नो सर, शेयर पे क्लिक ही नहीं हो रहा। अरे वो उधर देखो ना, ऊपर जो स्क्रीन आ गई ना उसके ऊपर पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर शेयर वाला बटन ब्लू हो जाएगा। ऊपर एक स्क्रीन नहीं आ रही छोटी सी? हाँ। अच्छा, आपने अभी भी नहीं किया? मेरी बात एक सुनो। आपको पिक्चर देता हूँ। पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं है, जहां पे लिखा है ना शेयर योर इंटायर स्क्रीन, क्रोम वांट्स टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन विद meet.google.com लिखा है ना, हाँ जी सर। हाँ उसके जी, हाँ नीचे जी। एक स्क्रीन नहीं आ रही रेक्टेंगल कलर, रेक्टेंगल शेप में? हाँ जी सर, उस पे मिल गई। क्लिक करो, अब फिर शेयर बटन ब्लू हो जाएगा। राइट। यस, दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सर यहाँ पे कंपनी और बिजनेस नेम रख दो, कुछ भी रख दो। वो आ गया सर। हाँ, यहाँ पे अब स्टोर नेम रखना है, स्टोर नेम भी आप कुछ भी रख सकते हो। कैटेगरी चूज करनी है। हाँ जी, यहाँ से आप ना बुक सिलेक्ट कर दूसरी लेना, नहीं नहीं बुक्स। करती हूँ। ठीक है, पता है क्यों? बिकॉज हम इस समय रफ अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इस समय आपको सब डिटेल्स रियल में फिल करनी पड़ेंगे। बाय द वे, अगर आप चाहो तो वो भी भर सकते हो, बेबी रॉम्पर भी भरना है एक सेकंड के लिए, बेबी प्रोडक्ट्स, उसमें भी आई गेस जीएसटी का इतना परेशान नहीं करेगा। सैलरी अकाउंट फिर भी ओपन हो जाएगा, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सर बच्ची बात है। चलो कंटिन्यू कर दो फिर। यस, स्क्रॉल डाउन कर दो। यहाँ पे आप amazon इजी शिपमेंट है ना, उसे सिलेक्ट कर लो अभी के लिए। राइट। और ऊपर ऊपर अभी एक अग्रीमेंट आ रहा है, उस पे हाँ क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दो। हो यहाँ गया से सर। ना ऊपर जो amazon सेलर सेंट्रल आ रहा है ना उस पे क्लिक कर देना। आधा हजार रुपये। टॉप लेफ्ट में। राइट। अच्छा, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन बोल रहा है, इसे आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ फोन नंबर भर दो अपना। जो सा अकाउंट पे लगाया वही भरना था। हाँ जी, हाँ जी, जिस पे रजिस्टर किया अभी।
एक मिनट सर, मैं ओटीपी लेता हूँ। यस सुस्मीत। I want to ask if we are entering the Amazon, is it, and if we are living in another country or another part of the world, it's not important to take a country of that phone number of that country. Yes, right. If right now we are creating an account on Amazon.in, so that is why Indian phone numbers will be required. Scroll it So down, please. Amazon is Amazon is different for different countries, no? Right. So हर एक So case में you will require the phone number of that country. yes, that is what I want to ask. Right. Is it important to have phone number of that country? Because when we search on Amazon, on the website, Start listing पे click कर दो. हाँ जी. we get to see that Amazon.India.co and Amazon.US.co and UK.co.in. Fine. So I hope you got your answer, huh? देखना तो Yes, start listing पे click कर दो ना. स्टार्ट लिस्ट। राइट, अभी वहां पे दोबारा क्लिक कर दो Amazon सेलर सेंट्रल पे. राइट, सो नाउ यू आर ऑन द डैशबोर्ड. अभी स्टॉप शेयरिंग कर दो. ओके, तो अभी स्टूडेंट्स मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट कैसे करनी है प्रोडक्ट. ठीक है, बाकी आप माइक ऑफ कर दो जसकिरण. तो यस, होप यू कैन सी माई स्क्रीन. आई एम ऑल्सो ऑन द डैशबोर्ड, राइट. और यहाँ पे बेसिकली हमने देखा है कि हम पहले एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन Amazon. That product is already existing on Amazon, but how do we know that? Like आप normally क्या कर सकते हो, Amazon open कर सकते हो. Amazon open करने के बाद हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखते हैं, let it be माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव लिखने के बाद यहाँ पे कितने सारे माइक्रोवेव है, राइट. तो लेट इट बी, इसमें से आई एम डीलिंग इन दिस माइक्रोवेव IFP 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन. ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट है. तो इसी ब्रांड का, इसी मॉडल नंबर का, इसी कलर का, इसी साइज का, हर एक चीज सेम मैं भी डील कर रहा हूं अगर उसमें. ठीक है, तो अगर मैं भी इसमें डील कर रहा हूं तो आई वुड लाइक टू सेल दिस प्रोडक्ट टू. ठीक है, अगर मेरी भी यहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है न्यू फॉर फ्रॉम दिस वन ऑफर. तो होगा क्या कि मुझे भी यहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, मेरी यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी. जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली एक सेलर बेच रहे हैं, यहाँ पे कौन बेच रहा है, ये रहा, दिस इज डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, FBA के थ्रू सेल कर रहे हैं, सोल्ड बाय डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड. बट अगर हम देखें कि सिर्फ ये वो पर्सन नहीं है जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ये किस प्राइस में सेल कर रहा है, 5899 में सेल कर रहा है. बट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 5840, थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट भी, मतलब कुछ सेलर्स और भी, 4 और बंदे हैं जो इसी प्रोडक्ट को अलग प्राइस पे सेल कर रहे हैं. तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं न्यू फ्रॉम दिस 5840, तो यहाँ पे वो और 4 पर्सन आगे जो इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. तो फर्स्ट तो एक खुद ही हो गया, राइट, और 3 ये अलग हो गए. एक 5840 में सेल कर रहा है, एक 5999 में सेल कर रहा है और एक 7169 में सेल कर रहा है. तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई दे, आप भी मतलब, तो ये जो 5840 वाला है, इसका नाम क्या है, एप्लियंसेस मास्टर. 5999 वाला नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर 3T लॉजिक सॉल्यूशंस. तो इफ यू ऑल्सो विश के आप भी इनमें इसके ही बाय बॉक्स में, लाइक ये ऑलरेडी बाय बॉक्स बना हुआ है ना, ये ऑलरेडी एक लिस्टिंग हुई पड़ी है, तो आप चाहते हो इसी लिस्टिंग के अंदर आपका भी यहाँ पे नाम आ जाए, आप भी इस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो वो काम आपने कैसे करना है ये हमने देखना है अभी सबसे पहले, राइट. तो इसके लिए इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसमें ऑलरेडी 88 रेटिंग्स दी हुई हैं, तो इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी रैंक भी आ रही है अच्छी, है ना.
तो इट मीन्स आपको अगर आप एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उससे पहले रैंक करवाना पड़ेगा, इतनी रेटिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद जाके आपकी अच्छी सेल होनी शुरू होगी। बट इस प्रोडक्ट में ऐसी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रेटिंग अच्छी है, रैंक आ रही है, नो डाउट ज्यादातर लोग यहीं से बाय कर लेंगे, पर कुछ लोग यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देते हैं। स्पेशली ये चीज ना मोबाइल पे ज्यादा अच्छे से विजिबल होती है, जहाँ जो लिखा है ना न्यू फ्रॉम 5840, इस चीज को मोबाइल पे देख सकते हैं, मोबाइल पे इसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छे से होती है। सॉरी नहीं सर, अगर हम इसका प्राइस इससे कम कर दें फिर तो हम करेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप कम प्राइस कर सकते हैं तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। फिर तो हमारी इससे भी आगे हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। राइट, तो अभी आप देख रहे हो जब कोई पर्सन मोबाइल पे शॉपिंग करने आ रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, देखेगा प्राइस है 5899 राइट, और नीचे वो बाय नाउ पे जाएगा। जैसे ही वो बाय नाउ पे जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अदर सेलर्स ऑन Amazon लोएस्ट प्राइस 5840, तो इस चीज पे ध्यान जाता है, कंपेयर ऑल 4 ऑप्शंस। या आपने भी शॉपिंग करते समय काफी बार इस चीज पे ध्यान दिया होगा, ओके। और ये अल्टीमेटली हमने भी बहुत बार ट्राई किया है कि जब आप ये काम करते हो ना, आपको और मतलब जब हम इन लिस्टिंग्स में अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये सब काम अल्टीमेटली सारी बात प्राइस की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, इस प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट कैसे डालना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, कंट्रोल F करके इसका ASIN फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 second, let me first reload the page. राइट, तो सबसे पहले इसका हमने ASIN फाइंड आउट करना है। ये रहा, ये इसका ASIN दिया हुआ है नीचे, तो ASIN को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने Amazon अकाउंट में आ जाओगे, ठीक है। आप भी साथ साथ ये काम जरूर करो, कम ऑन, मोबाइल पे क्लास लगाओ और लैपटॉप पे प्रैक्टिस करो साथ में। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसका ASIN कॉपी कर लो। आई होप दिस इज डन राइट। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो टैब दिया हुआ नेविगेशनल टैब, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन है, इन्वेंट्री के अंदर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आ जाना है। जैसे आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आओगे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। कैन यू सी हियर, दिस इज हियर ऐड प्रोडक्ट, इस पे क्लिक कर दोगे आप। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट इन Amazon कैटलॉग, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। तो अगर तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करना है जो Amazon पे सेल नहीं हो रहा, तो आप इस पे क्लिक करोगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। बट अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी सेल हो रहा है प्रोडक्ट, उसमें ही अपनी लिस्टिंग करनी है। तो आपने यहाँ पे ASIN क्या कर देना है, फिल कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ASIN फिल करने के बाद, तो आप देखोगे यहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। यही था ना वो प्रोडक्ट, ये उसका टाइटल है, ये उसकी पिक्चर है, यहाँ पे EN नंबर दिया हुआ है, उसका सेल्स रैंक दी हुई है, ठीक है, ये बाकी सब चीजें हैं, फाइन। तो अब यहाँ पे पहला एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंडीशन। हमने देखना है कि हम भी जब इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो किस कंडीशन में सेल कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट को सेल करने की अलग अलग कंडीशंस होती है। तो इस प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट में भी सेल किया जा सकता है, कलेक्टिबल में भी सेल किया जा सकता है, रिफर्बिश में भी किया जा सकता है और यूज में भी किया जा सकता है। मोस्टली हम हमेशा यहाँ पे न्यू ही, कि हमने किसी से ऐसे कलेक्ट किया हुआ है तो आगे हमने सेल करना है, राइट। तो रिफर्बिश्ड और यूज तो आपको पता ही है। तो नॉर्मली हम मेनली ज्यादातर केसेस में न्यू को ही सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने अप्लाई टू सेल पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई टू सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है। हर बार ऐसा नहीं आता, हर बार यहाँ पे जो ऑप्शन है ना अप्लाई टू सेल नहीं आता, नीचे शो लिमिटेशंस लिखी हैं, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड।
प्रॉब्लम क्या है, इस ब्रांड को वही लोग सेल कर सकते हैं जो पर्सन, ये जो ब्रांड है ना यहाँ पे IFP, इसने क्या किया हुआ है, Amazon पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है। आई एम यूजिंग अ वर्ड हियर, ब्रांड रजिस्ट्री। तो ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के कारण हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जब आप Amazon पे अपना ब्रांड रजिस्टर कर लेते हो ना, तो कोई भी पर्सन, कोई दूसरा सेलर आपके ब्रांड का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता जितनी देर तक वो अप्रूवल नहीं है उसके पास। यस कुबेर जी। सर जैसे ब्रांड रजिस्ट्री के केस में हम फॉर एग्जांपल एज अ लाइक थर्ड पार्टी वर्क कर रहे हैं और किसी और के ब्रांड को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे को ब्रांड रजिस्ट्री करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? नेवर, बिकॉज अगर हम किसी और का ब्रांड रजिस्टर ब्रांड में डील कर रहे हैं ना, तो हमारे पास तो ब्रांड ओनरशिप है ही नहीं, बिकॉज ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमें ट्रेडमार्क दिखाना पड़ता है, राइट? तो अगर हम ट्रेडमार्क दिखा दें उसका तो वो तो रजिस्टर कर देगा हमें। एग्जैक्टली, अगर हमारे पास पेटेंट है या ट्रेडमार्क है, ठीक है, हमारे नाम पे वो ब्रांड रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सर फॉर एग्जांपल जैसे कई सेलर्स क्या करते हैं कि थर्ड पार्टीज को अपना प्रोडक्ट सेल करने को दे देते हैं, तो फिर अगर इनका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो उन्होंने भी ASN क्रिएट किया तो वो तो फिर कोई भी सेल कर सकता है उसको। हाँ एग्जैक्टली, फिर कोई भी कर सकता है, पर वो भी कोई भी ना करे, इसके लिए हम एक और ऑप्शन होता है GTN एग्जम्पशन का। आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, राइट? यस किरण। तो सर अगर वो हमें अप्रूवल ना दे फिर हम इसे कर ही नहीं पाएंगे फिर? ना, वो वी कैन नॉट डू दैट। ऐसे तो कितने रिटेलर्स हैं। मोनोपोली हो जाएगी, हाँ जी। ऐसे तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, कोई और कर ही नहीं सकता। तो अभी अब देखो, ये ब्रांड उसके नाम पे है, ठीक है, तो उसका राइट है, वो खुद डिसाइड करेगा कि मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट कौन सेल करेगा कौन नहीं करेगा। अब ये IFP वाला जो लेट इट बी, ऐसे तो देखो मेरी बात सुनो, ये IFP है, या फिर यहाँ पे कितनी और दी हुई है, लेट इट बी, ये LG का माइक्रोवेव दिया हुआ है ना, तो ये तो ऑलमोस्ट हर एक रिटेलर के पास होएगा। तो यहाँ पे तो सारे रिटेलर आ जाएंगे, अपना अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 40, 50, 400, 4000 सेलर्स आ जाएंगे इस ब्रांड के, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा होता नहीं है। कोई भी ब्रांड, जिस पर्सन का, जो पर्सन ऑनर होता है ना किसी ब्रांड का, वो खुद डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑफलाइन कौन सेल कर सकता है और ऑनलाइन कौन सेल कर सकता है। तो ऑफलाइन हो सकता है उसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हर एक रिटेलर को ऑथराइज किया हुआ है, जो रिटेलर उसका प्रोडक्ट बाय कर रहा है फर्दर सेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनलाइन में वो खुद डिसाइड करेगा हु कैन सेल हिज प्रोडक्ट और हु कैन नॉट। ओके, स्पेशली ऑन Amazon, नॉट ऑन अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज बाकी प्लेटफॉर्म्स के रूल्स थोड़े डिफरेंट है। इस समय हम सिर्फ Amazon के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो इस कारण से इसने ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है, तो हम क्या इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट अप्रूवल करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, Amazon क्या करेगा, इस जो रियल ऑनर है इस ब्रांड का, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, उससे शो होएगा कि हाँ जी, ये टेस्ट किचन करके एक सेलर है, ठीक है, वो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। और जैसे हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक भी करेंगे ना, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमें दिखाना पड़ेगा Amazon को कि ये देखो, इस ब्रांड ऑनर से, ठीक है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है या ब्रांड ओनर है, उससे हमने ये ऑथराइजेशन लेटर ली हुई है। अब इस ऑथराइजेशन लेटर के बेसिस पे हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। और ये ऑथराइजेशन लेटर फिर वो ब्रांड अप्रूवल वाला जो पर्सन है वो देखेगा, वो देख के चेक करेगा कि यस हाँ, ये मेरी ही ऑथराइजेशन लेटर है, मैंने इस पर्सन को ऑथराइज किया था। अब उसे रिजेक्ट करना या अप्रूव करना वो उसकी मर्जी है। होप यू गॉट दैट, राइट? तो इस तरह से वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर है, आप उनको भी सेल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, नंबर 1। अब नंबर 2, अब ऑथराइजेशन लेटर कैसे मिलेगी? वो आप जब उससे बात करोगे, ठीक है, उससे अल्टीमेटली जब जिसका आपको अप्रूवल चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको लीगल पेपर पे बना के दे देगा। यस कुबेर जी। सर मैं तो ये पूछना कि वही जो आपने पॉइंट रिपीट किया था ना, बोला कि ब्रांड अप्रूवल की वो चेक कर सकते हैं, वो क्या आपने रिपीट करके दोबारा कर देंगे? यस, तो वो ये है कि जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैं नहीं क्लिक कर सकता बिकॉज इस अकाउंट की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा।
तो जब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली हमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्यों हम इस ब्रांड में डील करने के लिए ऑथराइज्ड है, राइट। वो डॉक्यूमेंट क्या होएगा, एक ऑथराइजेशन लेटर होगी जो हमने इस ब्रांड के ऑनर से ली है इस चीज के लिए कि यस आपका ब्रांड, आपके ब्रांड वाला प्रोडक्ट हम भी अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो रियल ऑनर है जो इस ब्रांड का, उसके पास वो डॉक्यूमेंट जाएगा और फाइनली वो अप्रूव कर देगा। फिर अप्रूव करना या नहीं वो उसके उसके हाथ में। तो फिर ये जैसे अप्रूवल मिलती है किस पर, मतलब जैसे अगर हम भी सेल कर रहे हो, फिर अगर हमारा सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो हमारे पास अप्रूवल आएगी उसकी। यस एग्जैक्टली, अगर 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 इस लिस्टिंग के अंदर मैंने लिस्ट करना है प्रोडक्ट, इसी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है। अगर अच्छा अगर आप ये सोचो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास भी पड़ा हुआ है 100% सेम, ओके, अब ये ब्रांड अप्रूवल तो मुझे करेगा नहीं ये, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ब्रांड अप्रूवल है नहीं। क्यों ना मैं यहाँ पे एक नया नया प्रोडक्ट लिस्ट कर दूं, मैं भी अपने ऐसे बाय बॉक्स बना लूं, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये सेलर उस बाय बॉक्स को देख लेता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, फिर अमेजोन आपसे पूछेगा कि यस ये IFP नाम का ब्रांड आपके पास कैसे आया, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, और प्रूफ नहीं होएगा तो अल्टीमेटली आपका वो बाय बॉक्स भी खराब हो जाएगा, वो ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा बाय बॉक्स आपका, आप उससे सेल नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपकी अकाउंट हेल्थ पे वार्निंग्स आ जाएंगे, और जितने स्ट्राइक्स आते हैं आपके अकाउंट हेल्थ पे उतनी आपकी अकाउंट हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, और उतनी आपके जो अकाउंट की जितनी हेल्थ खराब होगी उतनी आपकी रैंक, विजिबिलिटी, सेल पे फर्क पड़ेगा। और अगर अकाउंट हेल्थ काफी खराब हो जाती है तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इसलिए वही ब्रांड्स में डील करना चाहिए जो आप लीगली जिनमें ऑथराइज्ड हो। तो जो अकाउंट हेल्थ में जो रिमूव करने का ऑप्शन होता है, तो वो रिमूव करके अकाउंट हेल्थ बिल्कुल बराबर रहती है कि इसको फर्क पड़ जाता है बैकएंड पे? देखो ऐसा कि 1 महीने तक, 30 डेज तक उसका इम्पैक्ट रहता है, या फिर 90 डेज तक, रियली फॉरगॉट, बिकॉज इसमें 2 अलग अलग केसेस हैं। तो आई रियली फॉरगॉट कि किस केस में 30 डेज और किस में 90 डेज, वो हम अकाउंट हेल्थ वाली क्लासेस में भी इस चीज को जरूर स्टडी करेंगे, ठीक है। फाइन, सो यहाँ पे अब जैसे माइक्रोवेव लिखा है तो इस बार हम ना थोड़ा प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं और कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जिसपे क्या है ब्रांड अप्रूवल की जरूरत ना हो, सो दैट मैं आपको शो कर सकूं कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग अ कुकर हियर, और मे बी लेट इट बी, चलो ये लगा रहे हैं शॉर्ट कुर्ती फॉर वुमेन। ओके, तो दिस इज अ प्रोडक्ट हियर, राइट। तो यहाँ पे लेट इट बी, ये जो प्रोडक्ट है ना, शिव टेक्सटाइल्स, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मुझे सेल करना है 100%, मेरे पास भी सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसका ASIN मैंने कॉपी किया, यहाँ से भी हो जाता है ASIN कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पर ASIN ये वाला भरेंगे और एंटर करते हैं। यस, यहाँ पे भी अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसने भी क्या करवा रखा है, ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है। क्यों लोग ब्रांड रजिस्ट्री करवा के रखते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत उनको डर लगता है इस चीज से। नहीं तो कोई भी पर्सन आके उनके साथ ऐसा, देखो इनके 1500 की रेटिंग है, राइट। तो 1500 रेटिंग वाले प्रोडक्ट का ये जो बाय बॉक्स है ये 449 में प्रोवाइड कर रहा है, मैं 448 में प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, तो मुझे तो अल्टीमेटली 448 तो नहीं, लेट इट बी थोड़ा सस्ता 440 में, 20-30 रुपए कम प्राइस में प्रोवाइड करना शुरू कर देता हूँ ये प्रोडक्ट। ओके, क्या होगा, 20 रुपए मार्जिन कम हो जाएगा, बट मुझे इतना अच्छा बना बनाया बाय बॉक्स मिल जाएगा। इसलिए कोई दूसरा उनको परेशान ना करे, ज्यादातर लोग ब्रांड रजिस्ट्री करवा के रखते हैं, बट ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, अगर वो नहीं भी है फिर भी उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकंड में चार्जर लगा लूँ लैपटॉप पर, 2 मिनट वेट करें। फाइन, सो अभी हम ना एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसपे क्या कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोल F करके लिख रहा हूँ जेनेरिक। ओके, आप देख रहे हो मैंने जेनेरिक लिखा, तो यहाँ पे एक यह जेनेरिक लिखा हुआ है। जेनेरिक मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या होता है जेनेरिक। तो इस ASIN को किया कॉपी, लेट इट बी ये प्रोडक्ट मेरे पास दिया, आई एम ऑल्सो सेलिंग द सेम प्रोडक्ट।
एंटर। यस, आप देख रहे हो यहाँ पे अब कंडीशन पूछेगा और कंडीशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेशंस पे भी करोगे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन नॉट लिस्ट द प्रोडक्ट इन। बस एक ही लिमिटेशन है, आप कलेक्टिबल, रिफर्बिश और यूज कंडीशन में ये प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, बिकॉज कुर्ती है, कुर्ती थोड़ी ना कोई रिफर्बिश कंडीशन हो सकती है, उसकी यूज कंडीशन में सेल किया जा सकता है। सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, दैट्स इट, राइट। तो अब यस, अब जैसे मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूं, तो इस प्रोडक्ट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे से मांगेगा। ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि आप इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखोगे, आपका एसकेयू क्या है, एसकेयू में आपको बाद में बताएंगे हम आपको, ठीक है, कि क्या होता है। ये बोल रहा है कि इसका ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस 299, लाइक जो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 299 पे वो सेल कर रहा है ना सेलर, तो बोल रहा है कि यस 299 पे ऑलरेडी ये सेल हो रहा है प्रोडक्ट। तो हम ट्राई करेंगे, अगर अपना प्राइस 290 से कम रख लेते हैं, लेट इट बी 270 रख लेते हैं, तो लोएस्ट प्राइस का जैसे ये टिक मिलेगा, इससे होगा क्या, मेरे को ऑर्डर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस है इसका। योर प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने सेल करना है, लिस्ट प्राइस मतलब कि नॉर्मली किस प्राइस पे आप इसे रखते हो, ये एमआरपी नहीं है। लिस्ट प्राइस और एमआरपी में फर्क होता है। ओके, तो ये लिस्ट प्राइस है, लेट इट बी, मैं इस समय इसका बता रहा हूँ, लिस्ट प्राइस 300 है, बट सेल ये 270 में होगा योर प्राइस पे। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो लेट इट बी, इसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा किस प्राइस पे सेल किया जा सकता है, 999 पे सेल किया जा सकता है। ये सब आपने खुद ही डिसाइड करना है। ओके, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके जो रियल क्रीडेंशियल्स है उसके बेसिस पे इसकी क्वांटिटी मेंशन करनी है कि कितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है। कंडीशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, लेट इट बी द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया। HSN कोड, ओके, कुर्ती का HSN कोड जो भी होएगा हम लिख देंगे यहाँ पे, आई विल टेल यू लेटर कि क्या होती है HSN कोड। ओके, सो दिस इज HSN कोड हियर। नेक्स्ट इज कि आप शिपमेंट कैसे करना चाहते हो, इजी शिपमेंट करना चाहते हो या फिर आप अल्टीमेटली FBA करना चाहते हो। तो जो भी करना चाहते हो, इजी शिपमेंट या सेल्फ शिपमेंट करनी है तो ऊपर क्लिक करना है, FBA करना है तो नीचे क्लिक करना है, और फिर आप क्या कर सकते हो अल्टीमेटली, राइट, तो इन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ये अल्टीमेटली क्योंकि हमारा अकाउंट इस चीज का नहीं है ना, कुर्ती वगैरह का, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सेल अ प्रोडक्ट दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन Amazon। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे ब्रांड्स का बहुत रोल है, एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसको दिखाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रांड ओपन करना पड़ेगा जो जिसने ब्रांड रजिस्ट्री ना करवा रखी हो, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा इसे। उसके लिए मोस्टली क्राइटेरिया यही रहता है कि जिनकी ऑलरेडी रेटिंग कम है उनको हम उठा लें। जैसे ये तो जेनरिक हो गया, ये वाला वेदा, इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये वेदा प्रोडक्ट है, इसमें भी सेल दिस ऑप्शन, सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसने भी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवा रखी। ठीक है, तो अब ना ये ब्रांड्स है क्या, ये जेनरिक क्या है, कब ये सेल दिस ऑफ प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, कब नहीं आएगा, इसका चक्कर क्या है, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, और तो इसके लिए एक सेकंड में अपना प्लग इन कर लेता हूँ टैबलेट, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे वे से मैं लिख के बता सकूँ। 2 मिनट वेट करना प्लीज, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी अकाउंट हेल्थ को मैनेज करने में। क्योंकि ये जो न्यूबीज होते हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो लालच में आ जाते हैं कि किसी दूसरे का बाय बॉक्स हमें मिल जाएगा रेटिंग वाला, और अपने अकाउंट की हेल्थ खराब कर लेते हैं। और आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखोगे, चाहे ब्रांड है चाहे नहीं है, फिर भी वो भी हम देखते हैं।
ओके, सो देखिए ऐसा है कि जब हम सेल कर रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन Amazon, ठीक है, प्रोडक्ट इज बीइंग ऑलरेडी sold on Amazon, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करना है दूसरे बाय बॉक्स के बीच में ही अपने दूसरे मतलब जो ऑलरेडी बाय बॉक्स बने हुए हैं उसी के अंदर अपनी लिस्टिंग करनी है एज अ सेलर। तो देखो वो जो ऑलरेडी बीइंग सोल्ड ऑन Amazon है वो 3 कैटेगरीज में होंगे प्रोडक्ट्स, या तो वो होंगे ब्रांड रजिस्टर होंगे प्रोडक्ट्स, या फिर वो GTN एग्जम्पशन उन्होंने ली होगी। ये कहीं पे नोटबुक पे लिखना जरूर, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये अदरवाइज भूल जाएगी। तो या फिर वो जेनेरिक प्रोडक्ट रहेंगे, ये 3 चीजें होती हैं। तो पहले हम ना ये अंडरस्टैंड करते हैं ब्रांड रजिस्ट्री क्या है। ब्रांड रजिस्ट्री मतलब कि आपके पास एक ट्रेडमार्क है, मतलब आपने एक ब्रांड अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखा है। तो आप जो भी प्रोडक्ट Amazon पे लिस्ट कर रहे हो उसको करने से पहले यू टुक brand approval, you took brand approval, not took brand approval, sorry, because you are the owner, you registered yourself as brand। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप लिस्ट करो, क्योंकि आपके पास ट्रेडमार्क है ना। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, एक लीगल ऑथराइजेशन होती है कि अब आप इस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो चाहे उसे आप प्रोक्योर कर रहे हो, परचेज करके आगे सेल करना चाहते हो, बट आप अब उसे अपने ब्रांड के नाम से सेल कर सकते हो। उस पर एक टैग लगेगा जिससे उस टैग से आप उसे उसकी पहचान हो जाएगी कि ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का है। तो कोई भी ब्रांड नेम आप रख सकते हो ट्रेडमार्क लेके। तो जैसे आपके पास ट्रेडमार्क आ गया, आपने खुद को एज अ ब्रांड Amazon पे रजिस्टर कर लिया। ओके, नाउ nobody else can sell same product on Amazon unless he or she has brand approval। जब तक आप उसको ब्रांड अप्रूवल नहीं देते वो सेम प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। ब्रांड अप्रूवल कैसे मिलता है? थ्रू लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के थ्रू। ठीक है, लीगल लेटर पे, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के थ्रू जब आप चूज करोगे वही पर्सन आपका प्रोडक्ट सेल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अब इस पॉइंट को हम 2 पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो हो गया आप एज अ सेलर, आपका अपना ब्रांड है, तो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करो, आप इतने सारे रिव्यूज कलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी करोगे, कोई दूसरा पर्सन आके आपके ब्रांड में अड़चन नहीं डालेगा। मतलब ये नहीं है कि आपने इतने रिव्यूज कलेक्ट किए, इतने मुश्किल से रैंक ली, इतना पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट्स पे, ठीक है, बड़े मुश्किल से रैंक आई है, अब आपकी अच्छे से ऑर्डर आने शुरू हो गए, अब आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर रहे हो, तो पहले इन्वेस्टमेंट की। बट अगर कोई और पर्सन आ रहा है बीच में, नीचे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है उसी बाय बॉक्स में, तो थोड़ा 10-20 रुपए कम डाल रहा है वो मार्जिन, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, आपकी ऑर्डर लेके जा रहा है, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए ब्रांड रजिस्ट्री अगर आपने करवा रखी है, इस चीज से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। और सेकंड, अगर आप खुद ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो ऑलरेडी Amazon पे रजिस्टर है, ब्रांड रजिस्टर्ड है, उस प्रोडक्ट को आप नहीं सेल कर पाओगे जितनी देर तक आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या ब्रांड अप्रूवल नहीं है। वो आपको खुद पर्सनली डील करना पड़ेगा थ्रू योर डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो जितने भी आपकी क्लास में भी अगर कोई रिटेलर है, ठीक है, लेट इट बी, जो यूटेंसिल्स में डील कर रहा है, बर्तन में, ठीक है, तो उनके शॉप पे कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे अलग अलग ब्रांड्स के, ठीक है। तो
तो अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप अगर वही प्रोडक्ट Amazon पे सेल करना चाहते हो वो ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड है Amazon पे, देन यू कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट अनलेस यू हैव ब्रांड अप्रूवल फॉर दैट प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, GTN एग्जम्पशन भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है। पहले हम देखते हैं GTN एग्जम्पशन होता क्या और कैसे ब्रांडिंग में आपकी हेल्प करता है। ओके, पहले हम GTN एग्जम्पशन का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। GTN होता है प्रोडक्ट आईडी। जब भी आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हो ना Amazon पे, आपको एक प्रोडक्ट आईडी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है? लेट मी शो इट टू यू। यस, हम देखते हैं ना ऐसे बारकोड्स लगे होते हैं प्रोडक्ट के नीचे। तो ये बारकोड क्या करते हैं? हर एक प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक बारकोड होता है, इससे प्रोडक्ट की पहचान होती है। दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट आईडीज। प्रोडक्ट आईडी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडीज, एक होता है EAN, एक होता है UPC, एक होता है अल्टीमेटली GTN, ठीक है। एक GCID भी होता है। तो ये हम बाद में प्रोडक्ट आईडी की क्लास में भी स्टडी करेंगे, क्या होते हैं, कैसे इनका कब लिखना है कब नहीं लिखना, ठीक है। तो ये एक टाइप से आप अभी के लिए अंडरस्टैंड कर लो, बारकोड है। तो जब भी आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी है तभी आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। बट कई बार ऐसा क्या होता है कि हम कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे होते हैं जिनका बारकोड है ही नहीं। ओके, लेट इट बी आप टी-शर्ट सेल कर रहे हो, अब टी-शर्ट का बारकोड कहाँ से लेके आओगे? होते ही नहीं है। या तो बारकोड परचेज करने पड़ेंगे और वो काफी एक्सपेंसिव और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम काफी लोग क्या करते हैं, वो GTN एग्जम्पशन ले लेते हैं। GTN एग्जम्पशन का मतलब है कि आपको एग्जम्पशन मिल गई। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? लिटरली माफी, राइट? यस राहुल। सर आप जो बारकोड कह रहे हो, हाँ जी। जो MRP पे बारकोड लग के प्रिंट होके आता है, वो परमिशन ली जाती है? वैसे जैसे मशीन से प्रिंट आउट होती है तो अपना अप्रूवल होता है? मतलब जो लोग भी बारकोड लगाते हैं ना वो ऑथराइज होते हैं, इसके लिए पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। वो भी मैं आपको अपकमिंग किसी क्लास में बताऊंगा कि बारकोड आप कैसे ले सकते हो। ओके सर, थैंक फाइन। सो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर हम GTN एग्जम्पशन ले लेते हैं Amazon पे, इसको अप्लाई करने का एक मेथड होता है, वी विल सी दैट मेथड ऑल्सो। तो अगर हम GTN एग्जम्पशन ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमें प्रोडक्ट आईडीज नहीं चाहिए होगी। मतलब ये बारकोड जो लगे होते हैं ना, वो नहीं भी लगे होंगे फिर भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर पाओगे। तो अगर आपने टी-शर्ट सेल करना, उसके बारकोड आपको परचेज करने पड़ेंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो क्यों ना आप ऐसा कर लो कि उसका GTN एग्जम्पशन ले लो। जैसे आप GTN एग्जम्पशन लोगे, आप अपनी टी-शर्ट लिस्ट कर पाओगे विदाउट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी वाला जो कॉलम है ना, वो रिक्वायर्ड ही नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसे फिल करो और चाहे ना फिल करो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यस सर प्लीज। और बारकोड का क्या है? कोई भी लगा के देख देगा बारकोड बनाने एक सेकंड। क्या फर्क क्या है? यस प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ बारकोड तो कोई भी बना के बेच देगा, मतलब बारकोड बनाना ही है, एक तो काला रंग का होता है। बारकोड के लिए हमें पहले लीगली ऑथराइज्ड होना पड़ता है ना बारकोड लेने के लिए, और फिर वो सेल होते हैं। बिकॉज बारकोड का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और अल्टीमेटली जो अथॉरिटीज होती हैं, ये जो प्रोडक्ट को अपनी मतलब इनके पास जो डेटाबेस बनता है, उस डेटाबेस का एक पार्ट बन चुका है आपका प्रोडक्ट लीगली। नहीं सर, वो यूज कहाँ पर होगा? यूज कहाँ पे होगा? जब आप प्रोडक्ट Amazon पे लिस्ट करते हो ना, उस केस में वो यूज होता है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो लेट इट बी, हम एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं जो Amazon पे सेल नहीं हो रहा। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। इस पे क्लिक करते हैं। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे टी-शर्ट ही रखता हूँ। यस, आप देख रहे हो प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे क्या स्टार लगा हुआ है ना। स्टार लगा मतलब ये जरूरी है, इसको फिल करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी को।
इसके बिना आप प्रोडक्ट अपना लिस्ट नहीं कर पाओगे और यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट आईडी कौन सी है। सर हम खुद की नहीं बना सकते प्रोडक्ट आईडी, मतलब कुछ भी नहीं, हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको पहले अल्टीमेटली लेने पड़ते हैं, तभी आप डाल सकते हो। इलीगल हो जाएगा ना फिर वो। नहीं नहीं सर, मतलब मुझे इसका बेसिक ही नहीं क्लियर हो रहा, मतलब चाहिए क्यों है, मतलब कि उसको कस्टमर स्कैन तो करनी ना, अल्टीमेटली अमेजोन का बारकोड स्कैन होना है। सो व्हाट्स द यूज टू गेट? ये अल्टीमेटली लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का पूरा रिकॉर्ड पीछे होना चाहिए, ठीक है। इस कारण से बारकोड होना जरूरी है। यस राहुल। तो जैसे बारकोड का कह रहे हो, क्योंकि हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी इसका सिस्टम है, मतलब की बात करें जी। तो जैसे मैं जब वर्किंग में था ना, तो वहाँ पे मिंत्रा ब्रांड था मेरे पास, हम मैन्युफैक्चर थे मिंत्रा के जैकेट के। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे मिंत्रा हमें सिर्फ ये भेजता, डाटा भेजता था कि आपने इसके रिगार्डिंग ये अपने प्राइस रखने हैं। तो हमारे पास एक मशीन होती थी जिसमें हम तो अपना डाटा फिल करके उसमें ऑटोमेटिक जो बार कोड होता था ना, ऑटोमेटिक उसमें प्रिंट आउट आता था। तो इसका क्या सिस्टम है, कुछ बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस बात को आप सब भूल जाओ, बिकॉज अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो इससे ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। जब हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब कंटिन्यू कर लेते हैं। बिकॉज अभी क्या होएगा, मेरा जो मेन पर्पस, हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है। हम एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए बस अभी आप इतनी चीज दिमाग में रखो, दैट्स इट, वन थिंग, कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले उसका प्रोडक्ट आईडी होना जरूरी है आपके पास। अभी कहाँ से आएगा, कब आएगा, क्यों होना जरूरी है, इन क्वेश्चंस में अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। जैसे कल की क्लास में, तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी बस होनी जरूरी है आपके पास, इस चीज को याद रखो। बट काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके पास, आप जैसे लेट इट बी, आप एक यूटेंसिल्स की शॉप है या आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आप उसमें से एक एलसीडी सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, उस एलसीडी के बॉक्स पे उसका प्रोडक्ट आईडी होगा, यस होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल कर लो, ठीक है। बट अगर वो ब्रांड अप्रूवल उस पर नहीं है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट द सेकेंड थिंग इज, आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, कोई भी कपड़े से रिलेटेड कोई भी चीज सेल कर रहे हो, वो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने छोटी सी एक मशीन लगाई अपने घर पे और टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, सेल करना है, वहां से बारकोड नहीं है आपके पास। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप Amazon से GTN एग्जम्पशन ले सकते हो। GTN एग्जम्पशन मतलब आपको माफी मिल गई, एग्जम्पशन मिल गई कि आपको GTN नंबर लेने की, मतलब प्रोडक्ट आईडी नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उस प्रोडक्ट की फोटो Amazon को भेजनी पड़ेगी और उस फोटो पे प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो एम्बेडेड होना चाहिए। एम्बेड मतलब उस पे ब्रांड नेम लिखा होना चाहिए। लिखना मतलब ये नहीं कि हम पेन पेंसिल से भी लिख दे ब्रांड नेम ना, वो एम्बेड होने का अलग मतलब है, वो हम GTN एग्जामिनेशन की क्लास में स्टडी करेंगे। तो जब उस पे ब्रांड नेम एम्बेडेड रहेगा ना, तो उस फोटो को देख के वो समझ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, जो टी शर्ट है, जैसे टी शर्ट के ऊपर टैग लगा होता है ना, उस पर अगर उस टैग के ऊपर ABC ब्रांड लिखा हुआ है तो मुझे ABC नाम के ब्रांड का GTN एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं ABC नाम के ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा, टी शर्ट को लिस्ट करूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट आईडी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम है, सॉरी ये जो रो है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार हट जाएगा यहाँ से। कब हटेगा, जब यहाँ पे अल्टीमेटली मैं ब्रांड नेम के अंदर ABC लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे ABC लिख लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट आईडी ये जरूरी नहीं रहेगी। क्यों जरूरी नहीं रहेगी, बिकॉज ABC का मैंने अप्रूवल ले लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रांड रजिस्टर नहीं किया अपना, मैंने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ये दिखाया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम ABC लिखा है और ABC ब्रांड का कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होती। ये चीज मैं Amazon को बता रहा हूँ, Amazon को बता रहा हूँ कि मैं आपको एक प्रोडक्ट की फोटो भेज रहा हूँ, वो प्रोडक्ट ABC ब्रांड का है और इस ब्रांड के ऊपर कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होती, ये मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज एग्जम्पशन दे दो कि मैं ABC ब्रांड से रिलेटेड क्लोथिंग प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ विदाउट प्रोडक्ट आईडी। नॉट ओनली क्लोथिंग, इनफैक्ट एनी प्रोडक्ट, राइट? यस किरण। नहीं सर, अगर ओके, जस किरण आप पहले बोल लो।
वो सर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो किसी और ब्रांड का है उसको ही मिल जाएगी अगर उसका ब्रांड ना आके फिर। एग्जैक्टली अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसे सेल करने के दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट आईडी, पहले तो आप देखो ब्रांड रजिस्टर है या नहीं। अगर तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड है फिर तो आप सेल ही नहीं कर सकते जब तक अप्रूवल नहीं आता। बट अगर वो ब्रांड रजिस्टर नहीं है फिर आप सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी, तो अगर तो उस पर प्रोडक्ट आईडी है वो वहां पे फिल करो और सेल करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उस पर प्रोडक्ट आईडी नहीं है या आप प्रोडक्ट आईडी लिखना नहीं चाहते फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीटीएन एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी। लिखना नहीं चाहते ये ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर उसके प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल ही नहीं है, बारकोड अवेलेबल नहीं है। बट मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे बारकोड होते हैं। वही फोटो में ब्रांड का नाम ही आना चाहिए किसी और। एग्जैक्टली फोटो जब आप भेजोगे उस फोटो में क्या आएगा, बॉक्स की फोटो आ जाएगी, बॉक्स के ऊपर ब्रांड नेम लिखा रहेगा, फिर प्रोडक्ट की फोटो आएगी और प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम इम्बेडेड होना चाहिए। इम्बेडेड मतलब मशीन से जो पहले लिखा होता है ना वो, उस तरह से। ये नहीं कि हम स्टिकर वो लगा नहीं के। होना चाहिए एम्बेडेड। हाँ जी, एम्बेडेड नहीं होना चाहिए। इम्बेडेड होना चाहिए। इम्बेड का मतलब होता है उस पर गड़ा हुआ है वो नाम ऑलरेडी, नहीं दैट मतलब वो प्रोडक्ट नेम तो आना नहीं चाहिए आपने कहा जब। प्रोडक्ट नेम नहीं, ब्रांड नेम वही ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा रहेगा तभी हम उसको दिखा सकते हैं ना अमेजन को कि इस ब्रांड नेम का प्रोडक्ट है हमारे पास और ये ब्रांड नेम के अंदर जीटीएन एग्जम्पशन हमें चाहिए। ओके सर। ठीक है, यस प्लीज। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने किसी का भी प्रोडक्ट लिया, जैसे कोई लोकल या कोई स्टेट लेवल सप्लायर है और सर उसका ब्रांड चला लेकिन वो अमेजोन पे नहीं बेचता। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी टी शर्ट ली और उसका ब्रांड नेम लिख के उसको एम्बेड कर दिया लेकिन जीटीएन एग्जम्पशन कर दिया। हाँ जी, अब क्या केस होगा? हो जाते हैं, लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, बट ट्राई करो कि कभी भी किसी दूसरे का ब्रांड नेम पे जीटीएन एग्जम्पशन ना लो, अपने ही ब्रांड नेम पे रजिस्टर, चाहे आपका ब्रांड ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं भी है फिर भी उस पर जीटीएन एग्जम्पशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जीटीएन एग्जम्पशन की क्लास में से हम थॉरली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जरा इसे देखते हैं कि ये चीज हमारे इस चॉइस को कैसे इफेक्ट करेगी कि हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है विच इज ऑलरेडी सोल्ड ऑन अमेजन। तो इट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट था अब इस कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये जो प्रोडक्ट ओपन किया ना, ये कुर्ती थी वेदा। इस वेदा ने अपने आप खुद को क्या किया हुआ है, ब्रांड रजिस्टर नहीं किया हुआ। ओके, क्योंकि अगर इसने ब्रांड रजिस्टर किया होता तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आना था, अप्लाई टू सेल। ओके, तो इसने क्या किया हुआ है, खुद को वेदा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है वेदा ब्रांड। इट मींस इसने जीटीएन एग्जम्पशन ली है। ओके, तो अब इस प्रोडक्ट को जब कोई पर्सन जीटीएन एग्जम्पशन ले लेता है ना तो हम उस प्रोडक्ट को, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस प्रोडक्ट को फिर भी एज अ ब्रांड सेल कर सकता है, बट कोई दूसरा पर्सन भी उसे चाहे तो सेल कर पाएगा। बट नाउ क्वेश्चन अभी भी एक है, क्या मैं इसे सेल कर दूं? व्हाट डू यू थिंक? मैं सेल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? लाइक ब्रांड रजिस्ट्री में तो ऑप्शन ही नहीं है ना सेल करने का। बट जिस पर्सन ने जीटीएन एग्जम्पशन लिया उसके प्रोडक्ट को कोई दूसरा पर्सन भी सेल कर सकता है। लाइक आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट, लाइक यू कैन सी हियर प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल। सो शुड आई सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट? इफ अगर आपको लग रहा है कि सेम प्रोडक्ट मेरे पास भी ऐसा पड़ा हुआ है, सेम ऐसी कुर्ती, यही कलर, यही डिजाइन, तो शुड आई सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट? बिकॉज अगर मैं हाँ कर लेता हूँ तो मुझे मेरा बेनिफिट देखो कितना अच्छा है। इस प्रोडक्ट की 7 रेटिंग्स है प्लस ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रैंक है। ओके, तो इस प्रोडक्ट को 399 में बेच रहा है, देन आई कैन सेल द सेम प्रोडक्ट इन 369। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट? सर मेरे हिसाब से हम कर तो सकते हैं लेकिन वो बाइंग ऑप्शन का आ जाएगा अमेजोन के पास। जैसे कोई बंदे के पास करेगा ना उसको सी ऑल बाइंग ऑप्शन, और अमेजोन अकेला एक, अमेजोन बस एक ब्रांड ही दिखाएगा, सबको सप्लायर नहीं दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ अमेजन क्या करेगा। मेरी यहाँ पे नाम नीचे आना शुरू हो जाएगा, न्यू फ्रॉम, जो अभी हमने मैं आपको दिखाया। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कौन सेल कर रहा है, सोल्ड बाय ये पूजान एंटरप्राइज स्टोर है, राइट। हो सकता है ये नीचे चला जाए और मैं ऊपर आ जाऊं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो पर्सन प्राइस कम रख रहा है ना कई बार उसको अमेजन ऊपर दिखा रहता है।
तो ब्रांड मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट इसका, बाय बॉक्स इसका, ये बेचारा नीचे चला जाएगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। कब होता है, we will see that later, but now the question is, should I sell this product or not? What do you think? What will you do if you are on my seat? यस सर करेंगे। हाँ, हर कोई कहेगा करेंगे, राइट? राहुल क्या कहेगा? यस राहुल, what is your opinion? करेंगे सर। ओके, गगन से भी पूछते हैं। पैंट पानी चाहिए, पर पानी चाहिए। अच्छा, यस ठीक है, हम सभी बोल रहे हैं यस, बट हम प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं। बट आप खुद सोचो, इस पर्सन ने क्या लिया? जीटीएन एग्जाम्पशन लिया है। जीटीएन एग्जाम्पशन भी तो ब्रांड पे लिया है ना। कैसे ली होगी जीटीएन एग्जाम्पशन? इसने इस कुर्ती की फोटो भेजी होगी, उस कुर्ती पे टैग लगा होगा वेदा नाम के ब्रांड का, ऐसे ही हुआ होगा ना। तो ये जब देखेगा कि कोई दूसरा सेलर आके मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है, ये अमेजन पे रिक्वेस्ट डालेगा कि ये प्रोडक्ट का ब्रांड सिर्फ मेरे पास है, उसके पास नहीं है, उसे बोल, दूसरे सेलर को बोलो कि प्रूफ करे कि वो भी इसी प्रोडक्ट में, इसी ब्रांड में डील कर रहा है। अमेजन हमें, हमारे पास एक स्ट्राइक भेज देगा। उस स्ट्राइक के बाद हमें प्रूव करना, हमें उस स्ट्राइक के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि यस, इस प्रोडक्ट के, इसी ब्रांड के अंदर, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हो सकता है देखने में हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो बट ब्रांड डिफरेंट हो सकता है, तो हमें अमेजन पे अप्रूव रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि इस प्रोडक्ट के, इसी ब्रांड के अंदर हम भी डील करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही सेम प्रोडक्ट की फोटो भेजनी पड़ेगी और उस पे एम्बेडेड होना चाहिए हमारे ब्रांड का नाम, वेदा, 100%। ओनली देन वो स्ट्राइक हटेगी, अदरवाइज वो स्ट्राइक नहीं हटेगी। और ऐसी स्ट्राइक जितनी आती जाएंगी, मेरे अकाउंट हेल्थ उतनी खराब होती जाएगी। यस सपनी। सर एंड रिजल्ट क्या है? हटाना, राइट, तो एंड रिजल्ट ये है कि आपको प्रोडक्ट किसी दूसरे के प्रोडक्ट में तभी लिस्ट करना चाहिए अगर आपके पास 100% सेम ब्रांड का प्रोडक्ट पड़ा है, अदरवाइज नहीं। चाहे प्रैक्टिकली पॉसिबल है बट फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो पर्सन के पास राइट है, वो एक एक्शन ले सकता है। ब्रांड अप्रूवल के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि हम ये काम कर सकें, हमें अप्रूवल चाहिए। इस केस में हम कर सकते हैं, वी कैन लिस्ट द प्रोडक्ट, बट जब वो सामने वाला पर्सन देखेगा ना कि मेरा बाय बॉक्स ऐसे खराब हो रहा है, तो वो इस केस में एक्शन ले सकता है। एक्शन क्या होएगा इस केस में? वो सिर्फ एक टाइप से हमें रिक्वेस्ट ही करेगा, ठीक है, कि आपको अमेजन की तरफ से हमें एक एक ऑर्डर आएगा कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम भी इसी प्रोडक्ट के अंदर, इसी ब्रांड नेम के अंदर, इसी मॉडल नंबर के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी फिर हमें पिक्चर्स वगैरह भेजनी पड़ेंगी, प्रूव करना पड़ेगा खुद को। यस सुप्रीम। और लेकिन सर प्रोडक्ट की फोटो डिटेल, मतलब हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो सेम से हो रहा है, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंड ऑफ द डे में प्रोडक्ट चाहे सेम शो हो रहा है बट मेन ब्रांड की बात हो रही है ना। देखो वेदा ब्रांड क्या है एक्चुअल में, कोई रियल में ब्रांड थोड़ी ना। घर पे बैठ के हमने एक नाम सोचा। अब कपड़े के केस में तो ये अप्रूवल लेना बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, बस ऐसे कोई भी एक टी शर्ट है, लाइक कस्टम टी शर्ट आज के टाइम पे डिजाइन हो जाती है इजिली, राइट? या फिर कस्टम टी शर्ट नहीं है तो लेट इट भी मेरा कोई नॉन में है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो मैंने उससे बोल दिया कि एक टी शर्ट बनाओ, ठीक है? तो टी शर्ट पे टैग लगा होना चाहिए, उस टैग के ऊपर क्या होना चाहिए, ऐसे मेरे ब्रांड का नाम लिखा होना चाहिए। या फिर कस्टम टी शर्ट के ऊपर ही क्या लिख दिया मैंने, अपने ब्रांड का नाम लिख दिया। कस्टम टी शर्ट बनवाई, उस पर ब्रांड नेम ले लिया और वेदा लिख दिया उस पर, और ऐसे फोटो भेज दी उनको। फोटो में दिखेगा कि यस, टी शर्ट के ऊपर वेदा लिखा हुआ है, या कुर्ती के ऊपर वेदा लिखा हुआ है, या कुछ भी है, इससे अप्रूवल मिल जाएगा, जीटीएन एग्जाम्पशन हो जाएगी। सर जो प्रोडक्ट इमेजेस है, डिस्क्रिप्शन है, वो किसकी दिखाएगा? अमेज़न किसी की भी दिखा देगा? नहीं, वो हम प्रोडक्ट की ना ही इमेजेस डाल सकते हैं, ना ही डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। हम सिर्फ 2-3 काम ही कर सकते हैं। हम इस प्रोडक्ट को, जैसे मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन उसी की दिखाई देगी जो उसने पहले लिख दी हुई है,
ठीक है, हम सिर्फ इसमें अपना प्राइस डाल सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, HSN एंड MRP और शिपिंग कैसे करनी है, दैट्स इट। बाकी मतलब उसने आधे से ज्यादा काम तो हमारा कर दिया। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो सर ये बहुत ईजी है, लोग करते भी नहीं है ये। इजी है, बट मैं वही तो बता रहा हूँ, कहने को इजी है ना, एक्शन आ जाते हैं आपके ऊपर। ये देखिए, नहीं नहीं सर, हम तो डाल देंगे ना टैग लगा, क्या दिक्कत है? टैग ही लगाना है, एक बार खत्म होगी। अब डिपेंड करता है। अब मैं आपको भी बताता हूँ, लेट इट बी एक कुर्ती वाला केस है, क्या 100% सेम कुर्ती मेरे पास है? पहले तो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं है तो मुझे पहले डिजाइन करवानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर डिजाइन करवा रहा हूँ उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सेम ब्रांड का नाम इस पे एम्बेड करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा प्रोडक्ट, फिर मेरे ऊपर एक्शन आएगा, फिर मैं अप्रूवल करवाऊंगा एक्शन का। और बाय चांस अगर 10% चांसेस है कि वो अगर अप्रूव नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं आपने ऐसे कुर्ती के ऊपर ऐसे कस्टमरली डिजाइन किया है, ठीक है, कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैनुअल चेक होता है, मैनुअल चेकिंग में यस नो कहीं पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो वो अप्रूव नहीं करते तो मेरी तो इतनी मेहनत खराब होगी। तो इस कारण से लोग अपने ब्रांड पे ही प्रोडक्ट लिस्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं। इन केस ऑफ क्लोथिंग हम थोड़ा डिफरेंट केस ले रहे हैं, बिकॉज क्लोथिंग के अंदर जस्ट क्योंकि प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज होने से ना केस भी चेंज हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, केस तो सेम रहेगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेट इट बी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और सर जो बाइंग ऑप्शन का होता है वो GTN से रिलेटेड है कि वो अलग चैप्टर है? सॉरी आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। सर जो बाइंग ऑप्शन होता है अमेजोन पे, जैसे सी ऑल बायर, वो GTN से रिलेटेड है या नहीं? यस वो रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे उसका कोई रिलेशन वाली बात नहीं है उसमें। एक सेकंड, मैं यहाँ पे अब पहले कुछ लिख रहा हूँ। मुझे यूटेंसिल्स में बताओ कोई एक अच्छी चीज, लेट इट बी। सर कुकर लिख दो, कुकर। कुकर लिख दिए। तो यहाँ पे जैसे हॉकिंस पिजन, हॉकिंस पिजन, हॉकिंस पिजन, बस हॉकिंस पिजन ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लेट इट बी हॉकिंग, हॉकिंस का ये वाला कुकर है। इसको हम देखते हैं कि क्या इस पे इसका ब्रांड अप्रूवल इन्होंने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। हमें 2-3 प्रोडक्ट चेक करने पड़ेंगे, तभी मैं आपको वो बात समझा सकता हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नो अप्लाई टू सेल, हॉकिंस ही है ना, हॉकिंस ने कुछ प्रोडक्ट अप्लाई टू सेल में भी डाल रखे होंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी डाल रखे होंगे, आई नो दैट। ओके कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं पिजन का ट्राई करते हैं, या फिर इसके बाद क्रॉकरी ट्राई करेंगे। क्रॉकरी में काफी चांसेस है कि मिल जाएगा। सर वो तो पैन ट्राई कर लो आप। राइट, नहीं क्रॉकरी में ज्यादा चांसेस है मिलने के। राइट, तो यहाँ पे लारा, लारा नाम की क्रॉकरी है, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें जो इतनी फेमस नहीं है, राइट, इतने फेमस ब्रांड्स नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री ना करवाई हो, GTN एग्जाम्पशन ली हो सिर्फ। सैलो का उम्मीद तो नहीं है कि सैलो ने करवाई तो होगी ऑफ कोर्स, फिर भी चेक कर लेते हैं। हम्म, अच्छा अगर ऐसे नहीं मिल रहा ना, एक और वे भी है इसे फाइंड आउट करने का। हम यहाँ पे ASN लिखने की बजाय ना यहाँ पे हम सीधा क्रॉकरी ही लिख लेते हैं, तो अभी अपने आप क्रॉकरी बताएगा, ठीक है। अलग अलग जहाँ पे अप्लाई टू सेल आ रहा है ना, उसको तो छोड़ दो, बट हम देखते हैं जहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट है, मोस्टली हर एक ये रहा सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, ताशी क्रॉकरी क्रिस्टल ग्लास बोल सेट ऑफ 7 पीस, ये सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब इससे मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं? जैसे कुर्ती के केस में तो मैंने आपको मना कर दिया था बिकॉज ऐसे वो एक्शन ले लेगा।
ये वाला प्रोडक्ट अगर आपके पास बॉक्स पड़ा है इस प्रोडक्ट का जिसपे ताशी लिखा है 100% यही प्रोडक्ट है वो, फिर आपको सेल दिस प्रोडक्ट करना चाहिए या नहीं? यस और नो? यस, कम ऑन। करना चाहिए सर। वेरी गुड। अगर वो एक्शन ले भी लेता है, बहुत इजी है, बॉक्स पड़ा है, प्रोडक्ट पड़ा है, 100% ब्रांड के ऊपर पड़ा है, तो हम पिक्चर्स भी दे के अल्टीमेटली अपना एक्शन हटा सकते हैं, राइट? और इस केस में वो एक्शन लेगा भी नहीं, ठीक है, मोस्टली वो नहीं लेगा। हाँ, बाकी कुछ होते हैं साइको, उनका कुछ पता भी नहीं होता। यस प्लीज। सर अब जैसे मेरा क्वेश्चन है ना, जैसे बड़े ब्रांड होते हैं, हाँ, मतलब कि कुछ मामाअर्थ कुछ ऐसे हो गया राइट। जिन्होंने ब्रांड बनाया जिनकी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन भी इतनी है, हाँ हाँ, बट उन्होंने मतलब जीटीआई एग्जम्पशन ले लिया। नहीं वो तो ब्रांड अब वो अप्रूवल ही सप्लाई, लेंगे, वो जीटीएन एग्जाम्पशन क्यों लेंगे? वो बड़े ब्रांड है, दे हैव ट्रेडमार्क, तो वो ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे ना फिर। मैं समझ गया, मतलब कोई ऐसा ब्रांड होता है जिसने जिसका सप्लायर नेटवर्क हो सारा, मतलब उसने किया हो और बट उसका फिर भी उसने सप्लायर ब्रांड मार्केट रजिस्ट्री नहीं में। करवाई, है ना? ऐसे भी होते हैं, जैसे अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, कोई ना कोई ऐसा बड़ा ब्रांड हमें मिल जाएगा जो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। होते भी हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं होते, समझ गया मिलने सर। मुश्किल है, बिकॉज सारे ही अपनी ओर से पहले से ही थोड़ा अवेयर होके चलते हैं। जैसे ओरिएंट क्रॉकरीज है, इसने भी सेल दिस प्रोडक्ट में है, ठीक है कि नहीं? इसमें भी अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो ओरिएंट के अंदर तो ओरिएंट वाले जितने भी हैं सब क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली? ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई इन्होंने, जीटीएन एग्जाम्पशन ही ली हुई है सिर्फ, ठीक है? यस कुबेर जी। सर जैसे जो जीएसटीआई एग्जाम्पशन है, हम्म वो ब्रांड अगर ब्रांड रजिस्ट्री कराई हुई है बट बारकोड नहीं, प्रोडक्ट आईडी नहीं ली है, तो भी तो जीटीआई एग्जाम्पशन कराना पड़ेगा ना? अगर ब्रांड रजिस्ट्री करवा दी ना, फिर वैसे भी प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो अभी हमने थर्ड केस पे चलना है, जेनेरिक प्रोडक्ट। तो जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी ना ही आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, ओके, एंड ना ही आपके पास उसका कोई ब्रांड है। लेट इट बी, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली कहीं से भी, हमारा लुधियाना ही है, और लुधियाना हौजरी सिटी है ना? तो हौजरी केसेस में क्या होता है, लोग अपने यहाँ पे काफी कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काफी हो रही है। तो लेट इट बी, मैं यहाँ से कहीं से भी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं वहां पे गया मैंने क्या किया, यही ऐसे ही दो कप हैं जो बने हुए हैं, ठीक है? तो मैंने ऐसे दो कप ले लिए, या फिर जलंधर चले जाओ आप, वहां पे जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल काफी फेमस है, तो कोई छोटी सी फैक्ट्री है जो स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल, कोई भी चीज बना रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेट इट बी बैट ही बना रही है, पर वो बैट ऐसा, उस पर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, जैसे ऐसे बैट ही है सिर्फ, दैट्स इट, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा। ऐसे कप मैंने बाय कर लिए कहीं से भी, ऐसे होता है ना, सड़क पे भी मिल रहे होते हैं, मैंने बाय कर लिए, अब उनको अमेजन पे मुझे सेल करना है, उन पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो ना ही मेरे पास बॉक्स है जिसपे ब्रांड नेम एम्बेडेड रहे, ओके, ना ही प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम है, तो अब, और ना ही मेरे पास बारकोड्स हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। जेनेरिक मतलब द प्रोडक्ट्स विच हैव नो, विच आर नॉट ब्रांडेड। तो अब कोई भी प्रोडक्ट अगर जेनेरिक के अंदर लिस्टेड है, क्या मैं उसमें अपनी लिस्टिंग कर सकता हूँ इफ आई हैव द सेम प्रोडक्ट? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो जो जेनेरिक से, जेनेरिक के अंदर लिस्टेड प्रोडक्ट है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुर्तीस हैं, कंट्रोल F करते हैं, जेनेरिक को सर्च करते हैं, जेनेरिक में सबसे पहले 13 रिव्यूज वाली कुर्ती आ गई, ये आ गई 12 रिव्यूज वाली कुर्ती, ये 13 रिव्यूज वाली, ये 1170 रिव्यूज वाली कुर्ती आ गई, तो इसका बाय बॉक्स तो बड़ा ही अच्छा बाय बॉक्स है ना? तो मैं, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये तो 1170 रिव्यूज हैं इसके पास, तो बड़े अच्छे, ये वाला बाय बॉक्स मुझे मिल जाए शुरू से ही, तो मेरी तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका ASIN कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद, हाँ, पर पहले ये भी है कि मेरे पास 100% सेम प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं?
तो अगर मैं डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल ऐसा सेम प्रोडक्ट बनाना, ओके वो मुश्किल काम नहीं होगा, बिकॉज 1170 रेटिंग्स को जनरेट करना ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ऐसे सेल दिस प्रोडक्ट में डाल दिया, और सेल दिस प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास दो बेनिफिट होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो अदर सेलर्स डाले भी हुए हैं, कुछ और सेलर्स भी हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने अदर सेलर्स में मैं यहाँ पे आ गया, राइट, तो इस इट मींस मेरे पास ये वाला बाय बॉक्स मिल गया जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक और चीज भी है जो समझने वाली, कुछ लोग क्या करते हैं, जेनेरिक में अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं और बाद में उसका ब्रांड अप्रूवल करवा लेते हैं, तो ये बाय बॉक्स सारा उनके पास चले जाता है। इसलिए जेनेरिक में प्रोडक्ट लिस्ट करने का बहुत खतरा है, ओके जो लोग करते हैं वो एक टाइप से रिस्क ही ले रहे हैं। यस राहुल। लेकिन सर मतलब ब्रांड अप्रूव कराना वो हो गया फायदा। हाँ जी, ब्रांड अप्रूव करवाना क्या हो गया? सर मतलब इससे ब्रांड अप्रूव करा सकते हो आप साथ ही, मतलब किसी का भी प्रोडक्ट उठा के उस पे हाँ। गेम डाल सकते और हो। मैं सही बोल लूं कि जेनेरिक प्रोडक्ट में जो लिस्टिंग क्रिएट हुई पड़ी है उसे बाद में ब्रांड में कन्वर्ट करना मुश्किल काम होता है, जल्दी होता नहीं है प्रैक्टिकली। वो मैनुअली नहीं हो सकता, हमें सॉरी वो टेक्निकली नहीं हो सकता, सिस्टम के थ्रू हमें मैनुअली ही स्पोर्ट टीम से बात करके करना पड़ता है, और ज्यादा वो कोऑपरेट नहीं करते इस केस में। इसलिए जेनेरिक में कुछ लोग नो डाउट दूसरे सेलर नहीं आके सर, आपको तो परेशान कर देंगे, पर जल्दी ये चांसेस कम है कि बाय बुक्स आपका छीन लिया जाए। यस सर प्लीज। सर लेकिन आपने एक पॉइंट मेंशन किया है कि कैसे घुमा के बाय बॉक्स ले लेते हैं, फिर कैसे मतलब जो ओरिजिनल सेलर है उससे नहीं बाय वो नहीं मिल रहा ब्रांड, तो उनको कैसे नहीं मिलता, मतलब सॉरी समझ सॉरी नहीं आया एक्चुअली मुझे। मेरा शायद ना इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर आपने अभी तो कहा जैसे जेनरिक बंदा जो बेच रहा उसे नहीं मिलेगा ब्रांड, यही कहा ना सर मतलब। लेकिन जो उसका मतलब कि एक्स्ट्रा बंदा बेच रहा है, हाँ, मतलब जैसे मैंने उस पे ही मतलब नीचे लगा के बेच अदर दिया, सेलर्स हैं तो जो। आपने कहा मुझे ब्रांड मिलना, हाँ, और मुझे ब्रांड मिलना कल को सौखा है और बाय बॉक्स मिलना, सोखा नहीं है, मतलब वो कैसे मुश्किल मुझे है, समझ नहीं आया। मुश्किल है, मुश्किल है। एक जेनेरिक प्रोडक्ट वाले लेकिन फिर फायदा क्या है, मतलब बाय फायदा बॉक्स यही है मिलना कि फायदा मुझे मैं है अदर कि नहीं सेलर्स में है? लिस्ट हो जाऊंगा, ठीक है, तो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की रैंक है, रिव्यूज अच्छे हैं, ठीक है कि नहीं, तो मुझे अदर सेलर्स में जगह मिल जाएगी, सेल मेरी डायरेक्टली आनी स्टार्ट हो जाएगी, यही फायदा है। और ये भी मतलब कोई इससे छोटा अलावा फायदा नहीं। कोई भी फायदा नहीं है बाद में इन फ्यूचर ब्रांड वगैरह बनाना खुद का या बाय हाँ बॉक्स ऑफ करना कोर्स वो इतना बंदों नहीं का। है, और ये भी फायदा कम नहीं है जब प्लीज, ठीक है। तो यस राहुल। सर अब जैसे कह रहे थे कि प्रोडक्ट पे 1100 रिव्यूज हैं, अगर वो रिव्यू ही फेक हो फिर? हाँ तो होने दो, ये बायर थोड़ी ना इस चीज पे ध्यान देता है। फेक रिव्यूज, देखो फेक रिव्यूज तो नहीं कहना चाहिए, बट हम रिकमेंडेड रिव्यूज कलेक्ट करते हैं सेल करने से पहले, ओके। तो वैसे भी जो लेट इट बी दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं जो ब्रांडेड भी हैं, वो भी कौन सा रियल रिव्यूज के ऊपर 100% बेस्ड होते हैं। हर एक को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्टार्टिंग में रिकमेंडेड रिव्यूज लेने पड़ते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, और थोड़ा खुद वो इंसिस्ट करते हैं लोगों को प्रोडक्ट बाय करो और हमें रिव्यू करो। ये काम तो सभी करते हैं, ठीक है। यस कुबेर जी। सर मतलब जो सर इसमें ये कैसे डिसाइड होगा कि ऑर्डर किसके पास जाएगा? मान लो 5 सेलर बेच रहे हैं, हम्म। तो तो जब पर्सन ने ऐड टू करके उसको चॉप किया, तो वो ऑर्डर किसके पास मिस हो जाएगा? कस्टमर खुद डिसाइड करेगा कि उसने किसको ऑर्डर करना है। जैसे ये है ना, यहाँ पे मैं बाय नाउ करने जा रहा हूँ 365 पे, बाय नाउ पे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे आ रहा है कि यस 365 से कम प्राइस पे भी अगर कोई आ रहा है, लेट इट बी, चलो मान लो यहाँ तो 419 प्राइस पे अवेलेबल है, लेट इट बी, बट मान लो ये 419 ना नहीं है, इसके बजाय ये 325 है, तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं ऐड टू कार्ट इस पे कर दूंगा और इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ। इसमें तो आपस में कंपटीशन हो गया है, जिसका प्राइस कम है वो हाँ, लाइक और कुछ लोग amazon भी, amazon का एल्गोरिदम भी पता क्या करता है, जिसका प्राइस कम है ना उसे ऊपर दिखा देता है और दूसरों को नीचे दिखा देता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार नीचे वाले भी कम प्राइस वाले होते हैं, बट कई बार क्या होता है, ज्यादातर केसेस में 60% केसेस में आप बोल रहे हो कि अगर आप प्राइस कम रख रहे हो आप ऊपर आ जाओगे, और दूसरे बंदे चाहे जो रियल सेलर था वो नीचे चला जाएगा, ऐसा भी होता है। इस बाय बॉक्स में भी कोई चांसेस नहीं है, लाइक ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है एसीएस इम्प्लेक्स,
और कुछ अदर सेलर्स हैं लाइक भव्या टेक्सटाइल्स, RG आर्ट्स एंड डिजाइन्स एंड शॉपी असिस्ट, राइट। तो हो सकता है ये प्रोडक्ट जब ओरिजिनली क्रिएट किया गया था RG आर्ट्स ने क्रिएट किया हो, बट आज RG आर्ट्स नीचे है और जो अदर सेलर है वो ऊपर आ चुका है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इन केस फ्यूचर में अमेजन इसको डिसकंटिन्यू करता है तो जो ASIN करा हुआ है या फिर कुछ क्रिएट किया हुआ है या फिर जो फ्यूचर में जिसने ओरिजिनली लिस्टिंग क्रिएट की थी वो उसको डिलीट कर देता है, तो जो ASIN है वो अदर सेलर्स के पास कंटिन्यू रहेगा कि उनको भी डिलीट करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब हम किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं ना कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, तो जब तक एक क्वांटिटी दूसरे ने कुछ रखी हुई है तब तक वो प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर पाएगा। डिलीट करेगा उसके अकाउंट से डिलीट हो जाएगा, बट Amazon पे वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। यस सुप्रीम, ओके, यस कुबेर जी पहले आप पूछ लो। आपकी वॉइस कट गई थी इसमें। डिलीट अगर करता है तो हमारे अकाउंट से डिलीट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो प्रोडक्ट हम देखो, अगर लेट इट बी मैं ओरिजिनल सेलर हूँ, मैंने क्रिएट किया और आपने आके बीच में साथ में सेल करना शुरू कर दिया, तो मैं अगर डिलीट करता हूँ तो वो मेरे अकाउंट से डिलीट होगी, पर Amazon से वो लिस्टिंग डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो अदर सेलर उसे नॉर्मली सेल करना स्टार्ट कर देंगे। रिव्यूज कंटिन्यू रहेंगे? हाँ, क्योंकि बाय बुक्स तो रहेगा ना, बस उसमें बस मेरा नाम हट जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। हाँ जी, यस जपलीन। सर आप मुझे बताओ, अब हम कैसे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या हम किस वे हम जाते हैं इंडोनेशिया? आपकी तो बड़ी कम आवाज आ रही है आज। सर आप आ रही है आवाज? हाँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हेलो। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, दोबारा बोलो। हाँ जी। सर मैं चैट में डाल देता हूँ, नहीं तो मेरा क्या है कि ड्रॉप शिपिंग के केस में कौन सा बंदा यूज करता है मेथड? ड्रॉप शिपिंग के केस में हाँ जी। नेटवर्क कौन सा यूज करता है? किस नेटवर्क की बात कर रहे हो आप? फुलफिलमेंट चैनल की? आर यू आस्किंग फॉर द फुलफिलमेंट चैनल? सेल्फ शिपमेंट होगी, इजी शिपमेंट या FBA? व्हाट इज द मेथड यूज्ड इन ड्रॉप शिपिंग? ये क्वेश्चन कैसे रेलिवेंट है इस क्लास से? लाइक आप ये पूछना चाहते हो कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग Amazon पे करना चाहते हैं, अच्छा, GTN ब्रांड और जेनेरिक, देखो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। अगर तो वो ब्रांड अप्रूवल है तो आप उसकी ड्रॉप शिपिंग तभी कर पाओगे जब पहले आपके पास ब्रांड अप्रूवल होएगा, तो इसलिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो GTN में है तो भी अल्टीमेटली आप लिस्ट कर सकते हो और उसे बोल दो कि भाई एक्शन ना लेना मेरे खिलाफ, ठीक है। और या फिर जेनेरिक में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो वो पर्सनल डीलिंग्स पे डिपेंड करता है। और Amazon पे ड्रॉप शिपिंग करना उतना आसान नहीं है, वैसे है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कभी किसी एक्स्ट्रा क्लास में मेरे से जरूर पूछना कि सर Amazon पे ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, बट तब जब Amazon की सारी क्लासेस खत्म हो जाए। तो अब आज के लेक्चर को समराइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। 2-3 मिनट में मैं सब समरी बता रहा हूँ। हमने आज सीखा गया है Amazon पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सेलर अकाउंट, और फिर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है Amazon पे तो प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, और सेकंड मेथड है अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी Amazon पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, राइट। तो पहला हमने फर्स्ट मेथड ये भी देखा है, सेकंड नहीं देखा, सेकंड कल देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट Amazon पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। उसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी ब्रांड रजिस्ट्री हो चुकी है, उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी GTN एग्जाम्पशन हो चुकी है, या फिर वो जेनेरिक प्रोडक्ट है। तो अगर तो वो ऑलरेडी प्रोडक्ट ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है Amazon पे, तो उससे हम लिस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ब्रांड अप्रूवल ना हो। अगर उस प्रोडक्ट की GTN एग्जाम्पशन हो चुकी है, मतलब वहां पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट वो प्रोडक्ट जेनेरिक नहीं है, दैट प्रोडक्ट इज नॉट जेनेरिक। सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है बट प्रोडक्ट जेनेरिक नहीं है, तो इट मीन्स उस प्रोडक्ट ने GTN एग्जाम्पशन ले रखी है। तो उस केस में आप प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करोगे? उसके लिए
आप क्या उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यस कर सकते हो, बट एक चीज का याद रखो, वो प्रोडक्ट ओरिजिनली आपके पास होना चाहिए उसी फीचर्स के साथ, मतलब 100% सेम प्रोडक्ट, स्पेशली उस पे ब्रांड नेम अच्छे से लिखा हो, कि अगर आपके ऊपर कभी एक्शन ले भी लिया जाता है, सामने वाला पर्सन ने बोलता है कि क्या इसके पास सच में ये प्रोडक्ट है या नहीं, ये प्रूव करके बताओ, तो आप अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट की फोटोज या वीडियोस बना के भेज सकते हो, एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ कि यस वी आर आल्सो डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट विद सेम ब्रांड नेम। एंड फाइनली अगर कोई प्रोडक्ट जेनेरिक में लिस्टेड है, जेनेरिक में कोई प्रोडक्ट तब लिस्टेड रहता है जब उस प्रोडक्ट के पास अपनी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है या फिर और साथ में कोई ब्रांड भी नहीं है, तो उस केस में ब्रांड उस पर है नहीं, इस कारण से वो जीटीएन एग्जाम्पशन ले नहीं सकता, प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है, तो इस कारण से उसे क्या करना पड़ेगा, जेनेरिक के अंदर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, तो हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस प्लीज। जैसे सर अब किसी ने जीटीआई एग्जाम्पशन में उसने जैसे प्रोडक्ट मंगा लिया, हाँ लेकिन उसमें फर्क था, लेकिन अमेजोन ने उसे मतलब कि अप्रूव कर दिया था पहले। अब वो सेलर अमेजोन को कहेगा, एक्शन लेगा उसके खिलाफ कि प्रोडक्ट तो डिफरेंट है। ये ले सकता है वो एक्शन, बट द क्वेश्चन इज उसे पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट डिफरेंट है, हम अपनी ओर से नहीं प्रोडक्ट सर, वो सेल खुद ऑर्डर नहीं कर सकता। कर सकता है, पर इतना हाँ एग्जैक्टली उस केस में वो ऐसे एक्शन ले सकता है, बट एज अ सेलर नहीं, एज अ कस्टमर। यस कुबेर जी। ठीक है सर। सर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, थर्ड पार्टी कंपनी किसी का प्रोडक्ट सेल कर रही है, हाँ जी, तो उसने अभी जीटीआई एग्जाम्पशन लिया उसका, बट ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराया बिकॉज वो अपने अकाउंट सेल कर रहा है उसको। मतलब कोई भी तो पर्सन, उस केस में कोई थर्ड पार्टी जैसे बताया कि ब्रांड कंपनी को अगर मैं किसी के आगे सेल करवा रहा हूँ, तो अभी क्या है कि ब्रांड वन रजिस्ट्री को सेकेंड करवानी प्लीज, चाहिए बिकॉज वो वन सेकेंड, ट्रेडमार्क नहीं होगा उसके पास। मुझे कोई स्टूडेंट बताना, इनकी आवाज आपको कट होके आ रही है, मुझे भी आ रही है? तो थोड़ी सी कट हो रही है। कट हो, ब्रेक हो रही है ना? जब कुबेर जी दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल, धीरे धीरे पूछना है। हाँ जी सर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रांड ओनर अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी को सेल करने के लिए भेजता है, ओके, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है, तो वो लाइक उसने अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा कि आप इसको सेल करो। हम्म। तो उस केस में वो जो थर्ड पार्टी होगा वो उसको ब्रांड रजिस्ट्री करवा के सेल करेगा या फिर जीटीएन एग्जाम्पशन के थ्रू सेल करेगा? अगर तो ट्रेडमार्क है ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू, अगर ट्रेडमार्क नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम एम्बेडेड है, ठीक है, तो जीटीएन एग्जाम्पशन के थ्रू, और अगर दोनों ही ब्रांड नेम भी एम्बेडेड नहीं है और प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है, तो फिर सॉरी अगर सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अगर तो ट्रेडमार्क है, सभी स्टूडेंट देख लो, इस बात को सुन लो अच्छे से, क्योंकि ये पूरी क्लास की एक अच्छी समरी है इस आंसर में। इनका क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास, इफ आई एम अ ब्रांड ओनर, ठीक है, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है, लेट इट बी, किसी